Hello bachcho, let's read out the question first. A monochromatic beam falls on a reflection grating with a period of d equals to 1.0 mm at a glancing angle of alpha naught is equals to 1.0 degree. When it is diffracted at a glancing angle of alpha जो कि है 3.0 डिग्री के, a Fraunhofer maximum of second order occurs. Find the wavelength of the light. सो देखिए बेसिकली क्या सिनारियो हो रहा है कि इस तरीके से मैं सरफेस कंसिडर कर लेता हूँ, ठीक है। लाइट इस तरीके से इंसिडेंट हो रही है एट एन एंगल ऑफ ग्लैंसिंग, जिसको उसने बोल दिया अल्फा नॉट के बराबर, और फिर इस तरीके से क्या हो जा रही है, रिफ्रैक्ट हो जा रही है एट एन एंगल ऑफ फ्रॉनहॉफर, यानी कि वो भी एक डिफ्रैक्टेड ग्लैंसिंग एंगल है, बट वो बेसिकली यहाँ पर अल्फा से डिनोट कर रहा है, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पर देखिए फ्रॉनहॉफर मैक्सिमम के लिए सेकंड ऑर्डर ऑकर हो रहा है। सो इसको लिए हमें और एक यहाँ पर रे ड्रॉ करनी होगी इस तरीके से, और ये भी क्या आ जाएंगे इस तरीके से सेम, बाय मेकिंग द सेम एंगल ऑफ, इधर क्या आ जाएगा अल्फा और इधर क्या आ जाएगा ग्लांसिंग एंगल अल्फा नॉट हो जाएगा, और इस तरीके से ये रेज इंसिडेंट करते हुए रिफ्रैक्ट हो जाएंगी, ठीक है। सो इस पॉइंट को हम मान लेते हैं ए, और ये जो सेकंड पॉइंट दिख रहा है इसको हम मान लेते हैं बी। सो इन दोनों के बिटवीन में जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं डी, जो कि होता है ग्रेटिंग पीरियड, ठीक है। और इसका मान हमें दे के रखा है 1.0 mm के इक्वल, ठीक है। सो हमें क्या फाइंड करना है, वेवलेंथ ऑफ द लाइट फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So यहाँ पर हम simply part difference का concept लगाएंगे, क्योंकि part difference for maxima, ठीक है, वो किसके इक्वल होता है, k times of lambda, जहाँ पर k ये odd integer values होती है, right, for the odd multiple, जैसे कि 0 +- 1 +- 2 एंड सो ऑन। सो इस तरीके से हम यहाँ पर पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखिए यदि मैं बात करूं पॉइंट ए टू बी, सो ये क्या है, डी है। सो ए टू बी के लिए यदि मैं पार्ट डिफरेंस देखूं, ठीक है, ए टू बी के लिए यदि मैं पार्ट डिफरेंस देखूं, उसको मैं मान लेता हूं डेल एक्स के बराबर। सो इट विल कम्स आउट टू बी, वो कितना हो जाएगा, डी टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ अल्फा नॉट माइनस ऑफ कॉस ऑफ अल्फा के बराबर। ये जो भी डी है वो, और ये कॉस ऑफ ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस इसके लिए, और यहाँ से जो रिफ्लेक्ट हो रहा है उसके लिए। एंड बेसिकली ये किसके इक्वल होना चाहिए, फ्रॉनहॉफर मैक्सिमम, जिसमें सेकंड ऑकर अकर हो रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ पर हमें k की वैल्यू क्या मिल जाएंगी, k इज नथिंग बट इज इक्वल्स टू 2, वी आर गिवन दैट। सो इसको हम इक्वेट करते हैं अब वो फॉर्मूले से जो कि हमने कॉन्सेप्ट में लिखा था, दैट इज मैक्सिमा की कंडीशन से। सो हो जाएगा डी कॉस ऑफ अल्फा नॉट माइनस कॉस ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू के लैम्डा, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा आ जाएगा, राइट। मुझे क्या कैलकुलेट करना था, वेवलेंथ फाइंड आउट करना था, राइट। सो यहाँ से मैं सिंपली लिख सकता हूँ कि 2 लैम्डा दिस इज इक्वल्स टू डी टाइम्स ऑफ ना, यदि मैं यहाँ पर देखूं सो अल्फा नॉट अल्फा, ठीक है, आर वेरी स्मॉल, और वो भी कैसे हैं, रेडियंस में है। सो यहाँ से मुझे एक फॉर्मूला मिल जाएगा कि अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, ये एक फॉर्मूला मिल जाता है। और ये किस चीज के लिए मिलता है, क्योंकि अल्फा नॉट आर वेरी स्मॉल, ये कैसे है, बहुत ही स्मॉल है इस कारण से। सो जब मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ, सो यहाँ से मुझे लैम्डा का मान किसके बराबर मिल जाएगा, 2 × 2 हो जाएगा 4। सो सिंपली हो जाएगा d/2, सॉरी d/4, या ब्रैकेट में क्या होगा, अल्फा स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा नॉट का स्क्वायर। सो यहाँ से फर्दर हम पहले तो क्या करते हैं कि जो अल्फा नॉट है वो डिग्री में गिवन है, रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर अल्फा नॉट के लिए क्या हो जाएगा, 1 डिग्री गिवन है, उसको रेडियन में कर लेते हैं। सो ये हो जाएगा
पाई बाय 180 से हम क्या कर देंगे, सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ये हमें रेडियन में मिल जाएगा। उसके बाद अल्फा को भी रेडियन में कर लेते हैं। सो ये हो जाएगा 3 इंटू पाई बाय 180 के बराबर। अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो यहाँ से लैम्डा विल बी इक्वल्स टू, डी का मान कितना गिवन था 1 mm, यानी कि 1 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय 4 इन ब्रैकेट पहले क्या है अल्फा का स्क्वायर है, यानी कि हो जाएगा 318 यानी कि 5/60, ठीक है, इसका होल स्क्वायर माइनस ऑफ पाई बाय 180 का होल स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे सो लैम्डा का मान कितना निकल के आ जाएगा 0.61 माइक्रोमीटर के बराबर। और यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग the conceptual formula of part difference. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.